जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक मिनट एक्वेरियस की लाइफ कैसी रहेगी 16 अक्टूबर के दिन। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए एक्वेरियस की फैमिली लाइफ, बिजनेस एंड जॉब, एक्वेरियस की हेल्थ एंड एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। बॉटम की एनर्जी आ गई है जस्टिस की। तो आप लोग डिवोर्सी हैं, आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, आप को सच्चा प्यार नहीं मिला है, आप बहुत लॉयल हैं, आपके लेवल का पर्सन आपको नहीं मिलता है, हर इंसान आपको धोखा दे के जाता है एंड आप प्यार को लेके जस्टिस चाहते हैं। आपको कोई क्लियरिटी आ चुकी है, आपने कोई डिसीजन ले लिया है। ये भी पॉसिबल है कि आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है या फिर अब आप पहले से काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल हो चुके हैं। पहले आप बहुत ज़्यादा लवी डवी थे, लेकिन फिर आपको लगा ये सब बेकार की बातें हैं, लाइफ प्रैक्टिकल होने से चलती है, तो अब आप प्रैक्टिकल हो चुके हैं। ये भी पॉसिबल है कि आपके पास किसी लॉयर का रिश्ता आया है, आप किसी लॉयर, आपका पार्टनर लॉयर हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ रहा है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, मेष, सिंह और धनु राशि एंड बाकी कोई साइन ही नहीं है। वेरी गुड। तो यहाँ पे 11, 10, 4, 3, 8, 12, 16, 13 ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। देख लीजिएगा, किसी भी तरीके से आपके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे 10 ऑफ कप की एनर्जी है। आपके पार्टनर आपके साथ हैप्पीनेस देख रहे हैं, आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं। 11, 10, 21 लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है। कोई साइकिल एंड करके, किसी को छोड़कर, किसी से डिवोर्स लेके, किसी मामले को निपटा करके आपके पास आ रहे हैं, या फिर ये आपके लवर भी हो सकते हैं जो अब आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। हो सकता है कि पहले इन्होंने जस्टिस नहीं किया था। ये भी पॉसिबल है कि पहले आपके पार्टनर आप ही का वेट कर रहे थे कि आप ही आ जाओ, आप नहीं गए तो इन्होंने डिसाइड किया कि अब मैं खुद ही चला जाता हूँ। या फिर इन्होंने आपके साथ पास्ट में काफ़ी इनजस्टिस किया है एंड अब ये सोच रहे हैं कि भाई मुझे जस्टिस करना है। 3 की एनर्जी है, आपको अपनी एम्प्रेस की तरह देखते हैं। मे बी इन्होंने आपको ऑफ़र किया है लेकिन आपने इग्नोर किया है। ये कोई शादी का प्रपोजल भी हो सकता है जो आपकी फैमिली ने आपके लिए ला के दिया है। आप लोग डिवोर्सी भी कुछ लोग हो सकते हैं। एंड 10, 3, 13 डेथ की एनर्जी, लेकिन यहाँ पे एंड हो चुका है ये ऑफ़र। देखिए, एक तो कंडीशन ये है कि कोई न्यू ऑफ़र हो सकता है जो आपकी फैमिली की तरफ से आपके लिए आया था, लेकिन आपने नो बोल दिया क्योंकि आपका दिल हटा हुआ है प्यार से। आप कह रहे हैं कि भाई अब ये प्यार ना होगा फिर हमसे। 10, 4, 14, 3, 17 आप स्टार पर्सनैलिटी हैं, आप फेमस हैं, आप रिच हैं, आप वेल्दी हैं, आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, आपकी मस्त लाइफ चल रही है, लेकिन प्यार की दिक्कत है, प्यार नहीं है आपकी लाइफ में। चाहते आप भी हैं, लेकिन मुझे दिख रहा है कि आप जस्टिस चाहते हैं। मतलब अब आप प्यार को लेके लॉजिकल हो चुके हैं कि अगर मैं इतनी फेमस हूँ, मेरे पास इतना सब कुछ है, तो मेरे पार्टनर के पास भी एटलीस्ट कुछ होना चाहिए। मतलब बिल्कुल ही फटे हाल ना हो, बिल्कुल ऐसी हालत ना हो कि मतलब सब कुछ मुझे ही करना पड़े। क्योंकि जब आप टैलेंटेड हैं, जब आप फेमस हैं, पॉपुलर हैं, रिच हैं, वेल्दी हैं, सब कुछ हैं, सिर्फ प्यार की कमी है आपकी लाइफ में, तो उसके लिए आप सारे कंप्रोमाइज़ तो नहीं कर सकते ना। तो ये चीज़ दिख रही है कि आप काफ़ी लॉजिकल होके सोच रहे हैं एंड आपके पार्टनर जो हैं यहाँ पर आपको लेके काफ़ी ज़्यादा होपफुल हैं कि अगर आप मान गए तो यहाँ पर इनकी भी हैप्पी फैमिली हो जाएगी। 10, 4, 14 टेम्परेंस की एनर्जी, अवेकनिंग की एनर्जी है। मे बी आप काफ़ी अवेकन व्यक्ति हैं। 437 इल्यूजन, 437 रिलेशनशिप, तो यहाँ पर 10, 4, 14 आप हीलर हो सकते हैं, आप डॉक्टर हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कोई आपका ही पार्टनर है, वो आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता है। ये पार्टनर आपकी फैमिली, आपके ख़ानदान से हो सकते हैं। मे बी इन्होंने आपको कोई छोटा मोटा ऑफ़र दिया है एंड उस ऑफ़र से आप खुश नहीं हैं,
यहाँ पे ऑफ़र तो ऐसे ही दिख रहा है, हालाँकि डिवाइन की तरफ से कोई मौका आपको मिला हो सकता है। ये भी पॉसिबल है कि आपकी लाइफ़ में कोई सेकंड चांस आया है, लेकिन आप उसको लेके कुछ ख़ास इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। आप अपनी वैल्यू, अपनी वर्थ को लेके काफ़ी अवेयर हो सकते हैं। आप हर किसी के साथ हर तरह के कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं, ऐसी आपकी मेंटालिटी है। इस वजह से यहाँ पे कनेक्शन ख़त्म हो गया है, या फिर आपने नो बोल दिया है, ऐसा भी पॉसिबल है। चलिए आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए, अच्छा यहाँ पे 4 एंड 11 15 डेविल की एनर्जी है। अगर आपने नो बोल दिया है या कुछ ऐसा हुआ है तो काफ़ी ज़्यादा चिढ़े हुए हैं आपके पार्टनर आपसे। यस, कुछ लोग जेलस हो सकते हैं, मे बी आप थोड़े से मैच्योर हो गए हैं एंड मैच्योर एज में भी आपके पास अच्छे ऑफर आ रहे हैं। इस चीज़ को देखिए कुछ लोग बड़े जेलस हैं, या आपने नो बोल दिया है, इस चीज़ से कोई बहुत ज़्यादा चिढ़ गया है। 11 3 14 टेम्परेंस की एनर्जी। आपको पता है कि ये जो आपके आसपास के लोग हैं, जैसे मे भी आपकी फैमिली आपको फोर्स कर रही है कि भाई अच्छा तो है पर्सन, दिक्कत क्या है, कर लो शादी, लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे हर कोई अपना अपना बढ़िया चाहता है, मतलब हर कोई अपने फ़ायदे के लिए आपको यूज़ करना चाहता है, कुछ इस तरह की एनर्जी है। आपके बिजनेस एंड जॉब को लेकर के यहाँ पर फूल की एनर्जी आ रही है। आप कुछ न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं, मे बी आप न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं, इस वजह से अभी आप मैरिज नहीं करना चाहते हैं, अभी आप अपने काम को लेके काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हैं। 4 एम्प्रोर की एनर्जी, आप एम्प्रोर बनना चाहते हैं, आप लीड करना चाहते हैं, आपके बहुत सारे ड्रीम हैं, बहुत एम्बिशियस हैं आप मे बी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड आप चाहते हैं कि जब आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए तब आपके पास कोई ऑफ़र आए। ये भी पॉसिबल है कि मे बी आप लेट हो रहे हैं, जैसे आईएएस पीसीएस की प्रिपरेशन होती है उसमें काफ़ी टाइम निकल जाता है, लोगों की जॉब इतनी जल्दी लग नहीं पाती है एंड आप चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए ऑफ़र आ रहे हैं छोटे मोटे, मतलब कि जैसे मे बी आप ज़्यादा पैसा चाहते हैं, ज़्यादा रिच फीमेल या मेल चाहते हैं एंड आपको लग रहा है कि जब एक दिन बन जाएंगे, कुछ गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, तब आराम से करेंगे सब कुछ, शादी भी हो जाएगी, तब तो बढ़िया शादी हो जाएगी, ऐसी कुछ मेंटालिटी हो सकती है आपकी। एंड जैसे आपके अंदर ये चीज़ आपको मोटिवेट कर रही है कि आप और शिद्दत से काम करें और शिद्दत से हार्डवर्क करें, क्योंकि जो रिश्ते आपके लिए आ रहे हैं उनको लेके आप खुश नहीं हैं। ये भी पॉसिबल है कि आपकी जॉब लग रही है, लेकिन जॉब कोई हाई फाई नहीं लग रही है, आपके ड्रीम काफ़ी हाई फाई हो सकते हैं। भाई कुछ लोगों के लिए तो मुझे थोड़ा सा लिटिल बिट आपको अवेयर होने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे 10 कप हैं। इमेजिनेशन की भी एनर्जी होती है, जैसे आंखें खोल के सपने देखना। मे बी आपने देखिए यहाँ पर सपने तो हैं, लेकिन यहाँ पे लॉजिकल चीज़ भी है, बॉटम की एनर्जी है। यस, आपके पार्टनर में भी आपकी इस चीज़ से दुखी हैं, आपके पार्टनर काफ़ी परेशान हैं। मे बी आप लाइफ को, आपके देखने का नज़रिया अलग है, जैसे आप आंखें खोल के सपने देखते हैं, मे बी आप फीमेल ही हैं, क्योंकि फीमेल के अंदर थोड़ा ज़्यादा होता है कि मेरा प्रिंस चार्मिंग आएगा, वो मुझे ऐसे करके प्रपोज करेगा, वो मेरा सिंड्रेला वाला शू जो है वो लेकर के मुझे पहचान लेगा, फिर मेरी किसी प्रिंस से शादी हो जाएगी। ये सब चीज़ें इमेजिनेशन है, इल्यूज़न है, रियलिटी कुछ नहीं है। जैसे कुछ लोग सोच लेते हैं बहुत ग्रैंड वेडिंग होगी, वहाँ पर ऐसे ऐसे लोग आएंगे एंड पता नहीं क्या क्या। मुझे ऐसा दिख रहा है कि शायद आपकी मेंटालिटी भी कुछ इस तरीके की हो सकती है कि मतलब ऐसा ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है एंड इस चीज़ को लेके आपकी फैमिली दुखी है, आपका पार्टनर सैड है। मे बी आप अपने पार्टनर से बहुत हाई फाई एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हैं एंड आपके पार्टनर इस चीज़ को लेके वरीड हो रहे हैं कि भाई ये कैसा, जैसे मूवीज़ को देख के लोगों के ऊपर असर आ जाता है कि जैसा मूवी में हुआ था बिल्कुल ऐसे ही मुझे प्रपोज करना, जैसे उसने ऐसा किया था वैसे ही बिल्कुल करना। तो आपके पार्टनर के लिए या फिर आपकी फैमिली के लिए बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है कि भाई वहाँ पर वो मूवी है 3 घंटे की, लेकिन यहाँ पे पूरी लाइफ का, रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत डिफरेंस होता है। तो हो सकता है कि ये आपकी हैबिट्स हो सकती हैं कि आप बहुत ज़्यादा आंखें खोल के सपने देखते हैं, या फिर ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं जिनको लेके आप काफ़ी वरिड हैं। ओके, आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है स्ट्रेंथ का कार्ड। ऐसा दिख रहा है कि आपकी हिम्मत टूट रही है, लेकिन हिम्मत टूटती है लेकिन फिर से आप बना लेते हैं। 8 4 12, देखिए यहाँ पे हैंग्ड मैन की कंडीशन है। हैंग्ड मैन का मतलब ये है कि लटके हुए हैं आप, लटके होने का मतलब ये है स्टक हो जाना, पनिश हो जाना।
तो भाई मुझे दिख रहा है कि आप लाइफ को लॉजिकल वे में डील नहीं कर रहे हैं। गलती यहाँ पे आपसे कुछ ना कुछ हो रही है। आप प्रैक्टिकल चीज़ों को ना देख करके आप कुछ अलग ही दुनिया में रह रहे हैं, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि जैसे 12 हैंडमैन, नज़रिया गलत है आपका लाइफ को लेके, पैसे को लेकर के, फाइनेंसेस को लेके, पर्सन को लेकर के। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि जिस तरीके से आप चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे फूल की एनर्जी भी आ रही है, तो कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हो रही हैं आपसे। ओके, कुछ गलतियां कर रहे हैं आप। वैसे तो रीडिंग कोई दूसरी भी निकल के आ रही है, लेकिन मैं उसको करूँगी नहीं, क्योंकि जो मैसेज आ चुके हैं तो ये मैसेज किसी के लिए इम्पोर्टेंट है। कोई ऐसा है जो आंखें खोल के सपने देख रहा है, जो कि गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि आप अगर बिल्कुल रूट से अलग हट जाएंगे, अगर आप बिल्कुल सच्चाई से अपना कनेक्शन कट कर देंगे, तो इमेजिनेशन से दुनिया नहीं चलती है। आपको लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल होकर सोचना ही पड़ेगा। एंड मे भी आपका पार्टनर है आपकी लाइफ में, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन कुछ दूसरे ही दुनिया की होती हैं, एंड आपके पार्टनर की समझ में नहीं आ रहा है कि इसको पूरा कैसे किया जाए। ओके, 11 1 12 यहाँ भी आ गया है, तो आपके पार्टनर भी लटके हुए हैं। ये भी जैसे जैसे इनकी लाइफ में भी पनिशमेंट आ गया है, क्योंकि जब आप पसंद नहीं कर रहे हैं ऐसी चीज़ें, तो आपके पार्टनर की समझ में नहीं आ रहा है कि भाई कैसे काम चलेगा, कैसे क्या होगा। अगर आपका ही नज़रिया उल्टा है तो फिर ये आप, ये देखिए यहाँ पे भी आ गया, यही कार्ड लगातार आ रहा है। तो भाई जो मैं बॉटम से एनर्जी ले रही थी वही यहाँ पे क्लियर कट आ गई है। आपके पार्टनर बिल्कुल उल्टे लटक गए हैं। इनकी समझ में ही नहीं आता है कि आप लाइफ को किस तरीके से देख रहे हैं। 12 10 22 4 की एनर्जी, एम्प्रर की एनर्जी। एम्प्रर का मतलब ये है कि आपके पार्टनर आपकी जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, आपके लिए सब कुछ अच्छे से अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन इनको लगता है कि आप तो कुछ अलग ही दुनिया के बारे में सोचते हैं। यस, इनका 10 ऑफ कप वाला सपना टूट रहा है। ऐसा दिख रहा है जैसे आपके पार्टनर जो हैं 12 एंड 16 28 10 की एनर्जी। मे बी आप ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं मजिशियन की तरह। मजिशियन का मतलब ये है कि देखिए जो मजिशियन होता है वो कैसा भी आपकी आंखों को धोखा दे देता है, आपके सामने वो चीज़ें प्रकट कर देता है। ओके, जैसे कि आपने कहा जैसे जिन्न, अब आपके पार्टनर जिन्न नहीं है। जैसे वो कौन सा अलादीन का चिराग होता है, उसको घिस दिया एंड वो जिन्न बाहर निकला, उससे कह दिया मुझे ये चाहिए वो चाहिए, वो सारी चीज़ें आ गई। ये सब में भी आपकी मेंटालिटी इस तरह की हो सकती है, या आप में से कुछ एक लोग ऐसे हो सकते हैं जो उन सारी कॉमिक्स पे विश्वास करते हैं। ओके, जैसे अलादीन एंड सिंड्रेला वाली मूवी, ये सब चीज़ें ही मुझे ज़्यादा याद आ रही हैं। कभी कभी मुझे सॉन्ग आने लगते हैं, तो वो जो जिन लोगों का कनेक्शन म्यूज़िकल होता है वहाँ पे मुझे सॉन्ग बहुत आते हैं, लेकिन आज मुझे सिंड्रेला वाली स्टोरी एंड जैसे रेपेंजल वाली स्टोरी एंड ये कौन सा था, स्नो वाइट, एंड ये आपका क्या है, ये सब चीज़ें ज़्यादा याद आ रही हैं। तो मतलब कोई पर्सन तो ऐसा है जो बिल्कुल ख्याली दुनिया में रहता है, ख्याली पुलाव बनाता रहता है, एंड पार्टनर आपके बहुत लटके हुए हैं। इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ये जिन्न नहीं है, ये जब आप चाहें तो ये वैसे नहीं बन सकते, ये नॉर्मल इंसान है। ओके, 16 एंड 8 24 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। आपके पार्टनर आपसे लव बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि इस लव में आप ही थर्ड पार्टी बन रहे हैं। आप ही कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिसकी वजह से आपके पार्टनर को बड़ी दिक्कत हो रही है। 16 8 24 एंड 4 28 10 की एनर्जी फिर से आ गई। 10 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। मतलब आपके लिए ऑप्शन भी आ गए हैं, आपके पास पार्टनर भी आ गए हैं, लेकिन आप किसी को एक्सेप्ट करने को नहीं तैयार हैं, क्योंकि आपकी ख्याली दुनिया में आपका प्रिंस चार्मिंग अभी तक नहीं आ रहा है। एंड इस वजह से यहाँ पर डेथ की एनर्जी है। जैसे कि आप सबको नो बोल देते हैं, आप रिश्ता ख़त्म कर देते हैं, तोड़ देते हैं, नो बोल देते हैं, एंड आपके पार्टनर दिख तो रहा है कि फिर से न्यू बिगिनिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। 12 16 28 मतलब 10 10 एंड 13 23 हायरोफेंट की एनर्जी है। मतलब आपके अंदर वैसे अगर देखा जाए तो सारे प्लस पॉइंट हैं। आप स्पिरिचुअल भी हैं, आप किसी के साथ मतलब लूज करेक्टर भी नहीं हैं, एंड आपका काफ़ी नेम फेम भी है, आपको सब लोग प्यार भी बहुत ज़्यादा करते हैं, सब कुछ है आपके पास, लेकिन अपनी इस जिद की वजह से आप अभी तक सिंगल हो सकते हैं। यस, मे भी आपके पार्टनर कुछ टाइम पहले आपने इनको नो बोल दिया था, तो आपके पार्टनर ऐसे उल्टे लटके थे कि मतलब इनको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर आप चाहते क्या हैं। लेकिन मुझे दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर को आपकी दिक्कत पता लग गई है।
ओके, एंड अभी आपकी तरफ आ रहे हैं आपसे मैरिज का प्रपोजल देने। जिस तरीके से शायद आप चाहते हैं तो आपकी विश ही फुलफिल करने के लिए आ गए हैं। 13 3 16, 16 का मतलब हो गया 7 की एनर्जी, चैरियट की एनर्जी। तो जो भी डिस्टेंस आई थी वो कवर करने वाले हैं, क्योंकि आपके पार्टनर को समझ में आ गया है कि आप देखने में तो बड़े हो सकते हैं लेकिन अंदर से आपका दिल बिल्कुल बच्चों जैसा है। ओके, जय माता दी।